ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्ता माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। अन्य योगी जन मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करते हुए अभिन्न भाव से भी उपासते हैं और अन्य पृथक भाव से तथा कुछ अन्य बहुत प्रकार से मुझ विश्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। भगवान की उपासना अनेक प्रकार से की जाती है। ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करना, ज्ञान यज्ञ के यजन द्वारा परमात्मा की उपासना करना है। श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, शम, दम, वैराग्य आदि ज्ञान मार्ग के साधन हैं। मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है? मैं देह हूं अथवा आत्मा? देह से मेरा क्या संबंध है? आत्मा क्या है? ब्रह्मांड का सृष्टा क्या है? इसका स्वरूप क्या है? आत्मा और परमात्मा का परस्पर संबंध क्या है? जगत क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अथवा मोक्ष क्या है? नित्य और अनित्य अथवा सत और असत का भेद क्या है? मोक्ष प्राप्ति में क्या बाधक होता है? कामना, लौकिक और पारलौकिक का सर्वथा त्याग कैसे हो सकता है? शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप में क्या सहायता करते हैं? वास्तव में केवल ऐसी जिज्ञासा का समाधान करना ही पर्याप्त नहीं होता। उत्तम पुरुष परम सत पदार्थ परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनरत हो जाता है। ज्ञान की साधना में पतंजलि का योग, ध्यान आदि सहायक हो सकता है, किंतु वास्तव में आत्मचिंतन ही मुख्य है। जीवन की समस्त बंधनों से मुक्त होने से परम ब्रह्म के साथ एकात्मता होने पर, द्वैत मिट जाने पर दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सत है, जगत असत है तथा मैं और यह सब कुछ अभिन्न रूप से केवल वासुदेव ही है, परमात्मा ही है। ऐसा विश्वातीत अथवा तुरीय भाव की अनुभूति सिद्ध ज्ञानी को सुलभ होती है। वो जीवन काल में जीवन मुक्त हो जाता है तथा देह त्याग होने पर उसे मोक्ष ब्रह्मलीनता की प्राप्ति हो जाती है। अनेक साधक परमात्मा और अपने में भेद मानकर बुद्धि से अथवा पृथकता के द्वैत भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं। कर्मयोगी अपने को कर्ता मानता है, किंतु वो निष्काम होकर कर्म करता है तथा कर्म का समर्पण ईश्वर को कर देता है। निष्काम कर्म के अभ्यास में कर्मयोगी के भीतर अनायास ही ज्ञान का उदय हो जाता है तथा उसे भी अद्वैत सिद्धि हो जाता है। भक्ति मार्गी जीवन के अंत तक केवल स्वामी, सेवक, स्वामी इत्यादि के रसपूर्ण भाव से भेदोपासना करते हैं तथा भगवान को प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें भी अद्वैत सिद्ध हो जाता है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी चरमावस्था में एक रूप हो जाते हैं। ज्ञान योगी की निर्गुण निराकार उपासना, अभेद उपासना तथा भक्त की सगुण साकार उपासना, भेद उपासना
का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है। अन्य उपासक विराट विश्वरूप परमेश्वर की उपासना विविध प्रकार से अर्थात इंद्र, वरुण, सूर्य आदि के पूजन द्वारा करते हैं। वास्तव में परम पिता परमेश्वर सभी उपासना को स्वीकार करते हैं तथा सभी उपासनाएं मनुष्य को भगवान की ओर उन्मुख करती है। किसी मार्ग को उत्तम, किसी को अधम कहना उपयुक्त नहीं है। परमात्मा तो विश्वमुख अर्थात विश्वरूप है तथा विभिन्न रूप से प्राप्य हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अहम क्रीतु अहम यज्ञ स्वाधा अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेदं पवित्रम ओंकारः ऋक् साम यजुः एव च गति भ्रातः प्रभु साक्षी निवासः सर्वं सुहृतः प्रभावः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तमापि अहं वर्षं निर्गृहामि उत्सृतां च अमृतं च एव मृत्यो च सत असत च अहम अर्जुन। कृत मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वाधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, धृति में हूँ, अग्नि में हूँ और आहुति अथवा हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस जगत का धारक पिता माता पितामह मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। परम गति धारण पोषण करने वाला, सबका स्वामी साक्षी, सबका निवास, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहने वाला हितैषी, सबकी उत्पत्ति विनाश का हेतु, सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु, सत और असत मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व परमेश्वर का ही रूप है तथा केवल वही एक सर्वस्त्र है। देवताओं की प्रसन्नता के उद्देश्य से श्रुति और स्मृति के अनुसार किए जाने वाले कर्म और उसके साधन परमेश्वर ही हैं। श्रुति के अनुसार स्रोत यज्ञ और कर्म कृत कहलाते हैं। पंचयज्ञादि स्मृति के अनुसार स्मार्त कर्म यज्ञ कहलाते हैं तथा पितरों के निमित्त प्रदान किया हुआ अन्न स्वाधा कहलाता है। इसमें परित होने वाली वनस्पति और औषधि तथा इसमें परित होने वाले मंत्र भी परमेश्वर ही हैं। यज्ञ संबंधी घृत आदि आवश्यक सामग्री, अग्नि और हवन क्रिया भी परमेश्वर ही है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही सब वस्तुओं और चेष्टाओं में व्याप्त है तथा वही सब शुभ कर्मों का लक्ष्य है। परमेश्वर ही इस जगत का पिता, माता, धाता और पितामह है। लौकिक माता पिता भी परे परमेश्वर सब प्राणियों का माता पिता और धाता है। लोक में माता पिता अपनी संतान की माता हैं तथा पिता हैं केवल अपनी संतान का पिता है।
किंतु परमेश्वर सबका माता तथा पिता दोनों ही है। वही सृष्टि का धारण करता, कर्म फल विधाता भी होता है। वो समस्त प्राणियों के पिता का भी पिता अथवा पितामह अथवा परम पिता है। इस संसार में परमात्मा ही वेद अथवा जानने के योग्य सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य तत्व है, जिसे जानने मात्र से मनुष्य का जीवन सफल और कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा ही सत्य है, अर्थात केवल परमात्मा का ही पारमार्थिक अस्तित्व है, जगत का नहीं। ये समस्त जगत का मूल कारण है तथा उसमें व्याप्त है। परमात्मा से बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर, परमात्मा के ज्ञान से बढ़कर अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। किंतु परमात्मा को बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। परमात्मा अनुभव गम्य है तथा योगी साधनारत होकर उसकी अनुभूति करते हैं। परमात्मा न केवल पवित्र है, बल्कि पावन पवित्र करने वाला भी है। उसका स्मरण मात्र पाप दूर कर देता है। परमात्मा का ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। ओंकार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। ओंकार परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक है और उसे प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। ओंकार का निरंतर मानसिक जप मनुष्य का खट चक्र भेदन कर देता है तथा परम ब्रह्म के साथ एकात्म का कर देता है। ओम समस्त मंत्रों का सार है, श्रेष्ठ मंत्र है। ओम चिन्मय नाद ब्रह्म है। अपौरुषेय ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण है, परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा अंतिम गति अर्थात प्राप्त होने के योग्य अंतिम स्थान है। वो समस्त साधना का प्राप्य लक्ष्य है। उसे प्राप्त करना मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। वही जगत का पालन पोषण करने वाला तथा जगत का एकमात्र स्वामी है। परमेश्वर मनुष्य के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का नित्य साक्षी है। मनुष्य अपनी विचार, भावना और कर्म को मनुष्य से छिपा सकता है, किंतु परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकता। परमेश्वर में समस्त प्राणी निवास करते हैं। परमात्मा समस्त दुखी जन का शरण स्थल है। शरणागत वत्सल परमेश्वर के अतिरिक्त मनुष्य का संकट निवारण अन्य कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर ही अनेक रूपों में तथा अनेक प्रकार से मनुष्य की सहायता करता है। परमेश्वर जीव का सच्चा हितैषी है। संसार के लोग किसी की सहायता करके उससे प्रत्युकार की अपेक्षा करते हैं, किंतु परमेश्वर अकारण करुण है तो प्राणी मात्र की सहायता करता है। इस जगत की उत्पत्ति करने वाला और इसका पालन करने वाला वही एक परमेश्वर है। परमेश्वर में ही समस्त विश्व प्रपंच स्थित है। वही प्राणियों के कर्म समूह का तथा कर्म फल के समग्र का निधान है। वही एक बीज रूप अविनाशी है। शेष सब कुछ विनाशशील है। प्रलय के पश्चात विश्व सूक्ष्म रूप में उसी में अधिष्ठित रहता है। वो विश्व का अनादि कारण है। परमेश्वर ही आदित्य रूप में तप कर रश्मियां द्वारा ताप एवं प्रकाश देता है। पृथ्वी का जल सूर्य के ताप द्वारा आकर्षित होता है तथा मेघ बनकर जल वर्षण करता है। परमेश्वर की शक्ति ही इस क्रिया का आधारभूत कारण है। परमेश्वर ही अमृत और मृत्यु भी है।
परमेश्वर विलक्षण है तथा वो सत और असत अथवा नित्य और नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ दोनों ही है। असत जगत सत परमात्मा के आश्रित है, असत सत पर अथवा मिथ्या यथार्थ पर आधारित होता है। परमात्मा सत यो असत दोनों है। परमात्मा सत है और असत का आधार है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञै इष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सूरेन्द्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान ते मम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रसन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वेदत्रयी तीन प्रमुख वेद ऋक् यजु और साम में वर्णित सकाम कर्मों के करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप मुक्त पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्त चाहते हैं। वे पुण्य में इंद्रलोक स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुनः क्षीण होने पर मृत्यु लोक को लौट आते हैं। इस प्रकार वेद त्रयी में वर्णित सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की इच्छा वाले बारंबार आवागमन को प्राप्त होते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में प्रारंभ से अंत तक कामना के त्याग का उपदेश करते हैं। यहाँ वे उन यज्ञादि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों की मनोवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं जो तीनों प्रमुख वेदों के कर्म कांड भाग में वर्णित यज्ञादि का विधि पूर्वक अनुष्ठान केवल स्वर्ग प्राप्त की कामना से प्रेरित होकर करते हैं तथा जो यज्ञ विधान के अनुसार सोमरस का पान करते हैं वे यज्ञादि द्वारा भगवान की पूजा स्वर्ग प्राप्त की कामना से करते हैं तथा उनकी पूजा का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं बल्कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। इंद्रलोक स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक प्रयत्न विभिन्न लोक विविध पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। यद्यपि देवता भगवान के अंगभूत होते हैं तथा यज्ञादि द्वारा उनकी अर्चना प्रकारांतक से भगवान की ही अर्चना है, तथापि भोग कामना भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक हो जाती है। विशाल स्वर्ग लोक में दिव्य भोगों को भोगने पर उसके वे पुण्य क्षीण हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुई। पुण्यों के क्षीण होने पर वे पुनः मनुष्य लोक में लौटकर जन्म मरण के चक्र से ग्रस्त हो जाते हैं। वेदों में स्वर्ग प्राप्त के उपाय भूत धर्म अथवा ज्ञानादि साधनों का आश्रय लेने वाले मनुष्य भोगों के चक्र में ही फंसे रहते हैं तथा कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। भोग इच्छा से ग्रस्त मनुष्य वेदों में आत्मज्ञान का वर्णन करने वाले अंशों की उपेक्षा कर देते हैं। सांसारिक भोगों में आसक्त मनुष्य भगवत प्राप्ति के अखंड आनंद से वंचित रह जाते हैं। भौतिक सुखों की सर्वोच्चता भी दिव्य ब्रह्मानंद की अपेक्षा तुच्छ और हेय है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।